हेलो नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। चलिए चलते हैं, देखते हैं कल के दिन मार्केट कैसे बिहेव कर सकता है। कल निफ्टी का एक्सपायरी भी है, तो इन डिटेल में अभी हम लोग जानेंगे कि मार्केट किस तरह रह सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अभी आज का जो मार्केट बहुत ही बढ़िया ट्रेंडिंग था दोस्तों। अगर देखेंगे इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगाकर, तो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे तो क्या है, मार्केट ने यहाँ पे एक 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे प्रीवियस डे के हाई के ऊपर क्लोजिंग कर दिया, 5 मिनट्स की क्लोजिंग। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था, अगर आप डेली देखोगे तो डेली क्या हो रहा था, गैप अप ओपन होकर नीचे आ रहा था, गैप अप ओपन होकर नीचे आ रहा था, गैप अप ओपन होकर नीचे आ रहा था। ठीक है, तो ये सारे सिनेरियो मतलब ऐसे ही चल रहा था। ये पीछे का भी चार्ट देखोगे, गैप अप ओपन हो गया, पहली 5 मिनट की कैंडल नीचे आ रही थी, बट आज क्या हो गया, रिवर्स हो गया। आज क्या हो गया, हाँ, पहली 5 मिनट की कैंडल ओपन हो गई, गैप अप नीचे भी आ गई, और फिर उसमें क्या है, मतलब बाइंग हैपनिंग हो गई प्रीवियस डे के मतलब क्लोजिंग के पास से रिवर्स हो गया। बट भाई मैं सच कहता हूँ, यहाँ पर ट्रेड मैंने नहीं किया। ठीक है, मैंने ट्रेड कहाँ किया, यहाँ पर मैंने इस वाले जगह पे मैंने अपना जो है ना ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं कर पाया दोस्तों। इसका रीज़न क्या है, पहले 15 मिनट तक तो मैं शांत बैठता हूँ। पहले 15 मिनट के अंदर ही अगर देखोगे तो भाई पहले 15 मिनट के अंदर ही मतलब जो भी है पूरा का पूरा काम यहाँ पर क्या है, बैंक निफ्टी ने कर दिया था। देखेंगे अगर आप यहाँ पे पहले 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कितना, पहले 15 मिनट में ही लगभग 500 पॉइंट लगभग इसने जो है ना मूवमेंट दे दी थी। तो एक तो आज एक्सपायरी है, इसीलिए मैंने पहले 15 मिनट फिर मैंने क्या कर दिया, इसको अवॉइड कर देता हूँ। मैं डेली भी पहले 15 मिनट में ट्रेड नहीं करता ज़्यादातर, मोस्टली। तो फिर पहले 15 मिनट की कैंडल 500 पॉइंट की जब बन चुकी थी, तो इसलिए मैं तो बोला कि आज भाई कुछ काम करने का भी मूड नहीं था मेरा। क्यों मूड नहीं था, इसीलिए मूड नहीं था क्योंकि इसको मैं हटा देता हूँ फिलहाल, या तो फिर इसको क्या कर देता हूँ, थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ यहाँ पर। ये अभी बहुत ही बढ़िया सपोर्ट जोन बन गया है। ठीक है, तो अभी क्या है, ये जो है ना यहाँ पर फिर से इतना प्रीमियम नीचे आया, फिर भाई बढ़ते चला गया प्रीमियम। इतना बढ़िया कॉल का प्रीमियम मैं देख ही रहा था, तो एकदम बढ़िया मूवमेंट कॉल के प्रीमियम में मिल गई मॉर्निंग में। फिर नीचे भी आया, जब यहाँ पर आया 500 के पास में, यहाँ पर सपोर्ट एक ले रहा था। अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे इसको, तो यहाँ पर एक हैमर कैंडल बन गई थी, बट भाई मेरी हिम्मत नहीं हुई। क्यों, तो यहाँ पर अभी पहले शुरू में आया था एक, तो आज क्या है, एक्सपायरी है। अगर मेरी हिम्मत नहीं हुई, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर समझ लीजिए यहाँ पे मैं कोई 100 रुपये का प्रीमियम भी बाय कर लेता हूँ यहाँ पर हैमर को देख के, तो ये जितना देर आधा पाउंड मतलब 15-20 मिनट जब ट्रेड करेगा ना, तो क्या हो जाता है, वो 100 रुपये प्रीमियम 50 रुपये पे कब आया वो भी पता नहीं चलेगा। वो कैसा, मैं बोलता हूँ अभी आपको। यहाँ पर हम चलेंगे, देखिए। तो ये क्या है, अगर आप देखोगे इस वाले मूवमेंट में, अगर आप देखोगे तो ये मॉर्निंग का मूवमेंट था 51। ये तो मैं देख रहा था मूवमेंट इसमें भाई सवेरे। तो मैं जब इसको 5 मिनट ही देखा, तो पहले 5 रुपये पे ट्रेड कर रहा था। इसके पहले का मैं आपको एक दिखा देता हूँ, मैं जो देख रहा था 50,600 का कॉल मैं देख रहा था। ठीक है, 50,600 का कॉल भाई देखते देखते 138 पे चला गया पहले 5 मिनट में। हाँ, 138 पे चला गया देखते देखते। फिर मैं सोचा कि कभी क्या करे क्या करे, जब तक क्या चला गया, 200 रुपये पे क्लोजिंग भी आ गई उसकी। ठीक है, 5 मिनट के अंदर 80 रुपये से फंड डबल हो, मतलब जो भी है डबल हो गया ये। फिर मैं यहाँ पे देखा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पर जो है ना प्रीमियम क्या हो गया, प्रीमियम यहाँ पर इसका देखिए, प्रीमियम का चार्ट देखिए। यहाँ पर प्रीमियम क्या हो गया, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम के बाद यहाँ पर एक ब्रेकआउट देने लगा। बट मैंने यहाँ पे बाय नहीं किया दोस्तों। बाय इसीलिए नहीं किया ताकि जो भी है एसएल क्या जल्दी मतलब हो जाता है इसमें। फिर ये जो है ना, फिर ये मूवमेंट कैप्चर करने के लिए आ सकता था, बट इसमें मैंने नहीं किया ट्रेड। क्यों, तो आज एक तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी इसीलिए, और मॉर्निंग में ही 500 पॉइंट जो है ना बैंक निफ्टी ने मूव कर दिया था। बट भाई सेकेंड हाफ में मैंने क्या किया, सेकेंड हाफ मुझे भी लगा कि अभी डायरेक्शन अगर चला जाएगा, तब मैं सेकेंड हाफ में ट्राई करूँगा। मैंने बहुत मतलब वेट किया, यहाँ पर मैंने कुछ पुट राइट्स कर दिए, और फिर पुट राइटिंग में मुझे मतलब पुट राइटिंग में पैसा तो मिल गया। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर लगभग यहाँ पर मैंने कॉल बाय किया जब इसने ब्रेकआउट दे दिया ना यहाँ पर। तो बस ये दो कैंडल में मुझे 20 रुपये का प्रीमियम मैंने बाय किया था भाई, 100 रुपये पे उसको स्क्वेयर अप कर दिया। बस दो ही लॉट थे दोस्तों। यहाँ पे एक मैंने 40 रुपये में बाय किया था 51,500 का पुट, सॉरी कॉल जो है ना, 40 रुपये पे बाय किया था। बट यहाँ पे क्या, उसको 20 रुपये का एसएल लगा दिया, और इसी जो जितना दिन टाइम मतलब टाइम डिके की वजह से उसमें एसएल लग गया, और 20 रुपये से मतलब 15 रुपये आ गया। वो 15 रुपये से डायरेक्ट भाई 400 450 रुपये गया था ऊपर तक।
अगर देखेंगे तो भाई उसका कोई मतलब नहीं है, बट जो भी है जितना हम कैप्चर कर सकते हैं तो साइकोलॉजी के हिसाब से उतना ही। आज का दिन तो बढ़िया था। चलिए देखते हैं कल के दिन। कल के दिन दोस्तों ये वाला एक लेवल मार्क कर लीजिए और ये वाला एक लेवल मार्क कर लीजिए, बहुत ही बढ़िया। ठीक है। तो कल का दिन क्या है, कल का दिन सबसे बढ़िया। अभी यहाँ पर अगर आपको देखेंगे पिक्चर क्लियर आपको यहाँ पर दिखेगा, तो ये वाला एक लेवल जो है ना, इसको आप मार्क कर लीजिए। ठीक है, इसको जो 52,000 राउंड नंबर है, ठीक है, 52,000। और जो ये वाला जो एरिया है ना, अभी एकदम बढ़िया सपोर्ट का काम करेगा। इस वाले जोन में जब भी आएगा ना, तो मार्केट जो है ना, इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ और फिर बाद में हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और यहाँ पर बना देंगे हम बॉक्स। ठीक है, तो ये 51,000 से लेके 51,200 ये ज़बरदस्त मतलब बढ़िया एक सपोर्ट जोन अभी बैंक निफ्टी के लिए फिलहाल बन गया है। ठीक है, अगर कल मार्केट इस वाले एरिया में अगर आता दिखे ना, कल अगर मार्केट इस वाले एरिया में आता दिखे तो भाई एकदम बढ़िया हमको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी बाइंग साइड की। अगर बाइंग में कब मैं बोल रहा हूँ, डायरेक्टली यहाँ पर आ गया, गैप अप ओपन हो गया, गैप डाउन ओपन हो गया, कुछ भी हो गया, अगर डायरेक्टली यहाँ पर अगर आता है ना, तो समझ लीजिए मार्केट क्या हो सकता है, एक तो फ्लैट ओपन हो, गैप डाउन ओपन हो, या तो फिर गैप ओपन हो, कुछ भी हो जाए। अगर मार्केट क्या कर देता है, गैप ओपन हो गया, तो फिर ये जो है ना 500 51,500 का ही लेवल सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, कहीं से भी यूटर्न, जहाँ पे हमको ऐसा यूटर्न दिखेगा ना, तो हम क्या करेंगे, अगर समझ लीजिए मार्केट क्या कर देता है, फ्लैट ओपन होता है और सीधा सीधा नीचे आने लगता है। ठीक है, नीचे आने लगता है, क्यों आने लगता है, जो भी लोग मतलब पुट मतलब बाय करने के लिए आप लोगों को दिखाएगा कि भाई आ जाओ भाई पुट बाय कर लो, मैं पुट मतलब नीचे चला जा रहा हूँ, मैं पुट बाय कर लो, पुट बाय कर लो, यही सिनेरियो होता है। तो पुट बाय करने के लिए लोग आएंगे, पुट में बैठेंगे, तो फिर क्या करेंगे, उनको ट्रैप करके ऊपर लेके जाएंगे। तो 51,000 पे आने के बाद यहाँ पर कोई हैमर कैंडल दिख जाए, या फिर कोई यहाँ पर ऐसा कोई टाइम स्पेंड कर दिए, मार्केट यहाँ पर अभी आया है और इसी जोन में मतलब जो भी है टाइम स्पेंड करने लगा, और फिर जब ब्रेकआउट दे देगा तब हम एक कॉल साइड के लिए प्लान कर सकते हैं दोस्तों। पुट साइड के लिए कब जाएंगे, पुट साइड के लिए 51,000 जब तक ब्रेक नहीं करेगा ये वाले जोन के नीचे, मतलब फॉर 50,900 के नीचे जब तक ट्रेंड नहीं करेगा। अभी यहाँ पर भी एक हम लाइन जो है ना मार्क कर देते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आपको जो है इजी चली जाए, इस वाले 50,900 के नीचे जब तक नहीं चले जाएगा, तब तक हम ये वाला भी लेवल अभी मैं यहाँ पर जो है ना मार्क करके देता हूँ। ठीक है, 51,900, सॉरी 50,900, 50,900 अभी इस वाले जोन में ही मार्केट जो है फिर 1,000 पॉइंट के 2-3 दिन। ऐसा लगता है कि इतना बड़ा जो जब ट्रेंड देता है ना, तो 2-3 दिन क्या कर देता है मार्केट, जब भी अभी बायर को पैसा दे दिया है तो फिर उनके पास से निकाल भी लेता है पैसा। ठीक है, तो अगर मार्केट इसी बीच में रहता है, ये जो दो कैंडल है इसी बीच में अगर रहता है, तो भाई बस यहीं पे घूमते रह जाएगा मार्केट, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। 1-2 दिन यहीं पे अगर घूमेगा तो फिर हमको फिर से और एक बड़ा ट्रेंड देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, तो अभी देखेंगे अगर ये आप यहाँ पर क्या है, तो इतने दिन से क्या कर रहा था मार्केट, 1 2 3 4 5 6 दिन से इतने से मार्केट एक ही जगह पे घूम रहा था। बट आज एक्सपायरी थी, इतना एक्सपेक्टेशन तो नहीं था एक्सपायरी के दिन इतना मूवमेंट कर जाएगा बैंक निफ्टी। बट एक्सपायरी के दिन भी इतना अच्छा खासा प्रीमियम भी बहुत छोटे छोटे थे, और प्रीमियम भी बहुत बढ़िया बढ़ गए। इतना एक्सपेक्टेशन तो नहीं था, बट हाँ लगा था कि 51,000 आ सकता है। ठीक है, 500 तक का एक्सपेक्टेशन था, वो तो मॉर्निंग में कंप्लीट होने के बाद मैंने तो मतलब छोड़ ही दिया था कि भाई अभी ये यहीं पे 51,000 के पास में ही क्लोजिंग दे देगा या फिर कुछ भी हो। जब इसने 51,200 के ऊपर जब क्लोज करना स्टार्ट कर दिया, तो फिर मतलब उसमें थोड़ा सा एक अपॉर्चुनिटी थी बाइंग की। चलिए वो भी दोपहर बाद। तो मॉर्निंग में अगर कोई बैठा होगा तो अचानक से बैठे होंगे तो चलो ठीक है, बट भाई कोई सिनेरियो नहीं बनता था बाइंग का। हाँ, पहली 5 मिनट की कैंडल हैमर बनी थी, उसके ऊपर अगर किसी ने ट्रेड किया होगा तो किया होगा। अभी अगर कल के दिन देखिए, यहाँ पर गैप डाउन कहीं खुलता है, गैप डाउन अगर पाँच मतलब 51,000 खुल जाए या कहीं पे भी खुल जाए, जब तक 51,900 ब्रेक ना हो जाए, ऐसा कोई स्विंग ना बन जाए, तब तक मैं पुट साइड नहीं जाऊंगा। ठीक है, हाँ अगर मार्केट क्या कर देता है पहला 1 घंटा 2 घंटा, ठीक है, और दोपहर बाद अगर ब्रेकडाउन दे देता है, तो फिर हम पुट साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तब तक फिर क्या हो जाएगा, जैसे कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखेगा आपको। ठीक है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है ना आपको यहाँ पर दिखेगा, एक नेकलाइन के पीछे जैसे ही नीचे आएगा, तो हम क्या करेंगे, एक पुट साइड के लिए ट्रेड ले सकते हैं। मगर पैटर्न बनने दीजिए, मैं अगर बोल रहा हूँ तो वैसा कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर गैप अप खुल जाता है, ठीक है, अभी ऐसे वाले सिनेरियो में क्या हो जाता है ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम,
गैप अप खुलता है। गैप अप खुलने के बाद 52,000 और 51,500, अगर इसकी बीच में आकर कहीं 51,000 के पास में, 51,500 के पास में कोई डब्ल्यू पैटर्न दिखाता है या फिर गैप अप खुल के नीचे आता है और फिर यहाँ पर कोई टाइम स्पेंड कर देता है आधा पौन घंटा, फिर अगर ब्रेकआउट देता है उस वाले एरिया का, तो पहले है हमारा जो है ना डे हाई रहेगा, जो टारगेट रहेगा। ठीक है, अगर नहीं तो भाई एक देखिए ये वाला सिनारियो हो सकता है, ऐसे सीधा सीधा यूटर्न लेगा। ठीक है, अगर ये वी शेप रिकवरी आती है, कोई मतलब बुलिश कैंडल यहाँ पे बनती है हैमर वगैरह, तो फिर ट्राई करेंगे। या तो फिर क्या है, यहाँ पर कोई रेड कैंडल आती है बड़ी वाली, ठीक है, ऐसी बड़ी वाली रेड कैंडल आती है, ठीक है, तो फिर लोग क्या हो जाएंगे, ज़्यादातर बेयरिश बन जाएंगे। फिर लोगों को बेयरिश बनाकर क्या कर देगा, यहाँ पर थोड़ा देर दो तीन कैंडल ग्रीन रेड करके फिर डे हाई जब ब्रेक करेगा ना, जब डे हाई ब्रेक करेगा तब हम क्या करेंगे, कॉल साइड के लिए समझ लीजिए गैप ओपन हो गया, नीचे आ गया, और फिर डायरेक्टली जब डे हाई ब्रेक करेगा तो अब हम कॉल साइड के लिए यहाँ पर प्लान कर सकते हैं, और 52,000 फिर से हमारा एक टारगेट रहेगा। अगर भाई फ्लैट ओपन होता है तो फिर वेट एंड वॉच करना पड़ेगा आपको, जैसे ही प्राइस एक्शन दिखता है, अगर ऐसे कोई प्राइस एक्शन बना के फिर से जैसे कि ऊपर चला जा रहा है, ठीक है, ये वाला प्राइस एक्शन बनाया तो ऐसे ऊपर चला जब जा रहा है तो फिर हम कॉल साइड प्लान करेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अगर ऐसा टाइम स्पेंड करके जैसे जैसे धीरे धीरे स्विंग बना के अपर शिफ्ट हो रहा है उसका स्विंग, तो हम कॉल साइड के लिए प्लान करेंगे। ठीक है, अगर नीचे जब तक दोस्तों ये लेवल मार्क कर लीजिए 50,900 के, जब तक नीचे नहीं जाता, मतलब ये 51,000 ब्रेक ना हो जाए तब तक भाई पुट साइड प्लान मैं तो नहीं करूंगा। हाँ, जब भी आ जाए तो कहीं बाइंग सिनारियो दिखेगा तो बाइंग ही मैं देखूंगा अपॉर्चुनिटी। 50,900 के नीचे ही मैं पुट साइड प्लान करता हूँ। चलिए देखते हैं निफ्टी, भाई निफ्टी को देखकर ही मैं आज कॉल साइड नहीं गया, निफ्टी को देखकर ही आज कॉल साइड में जो है ना नहीं गया दोस्तों। ठीक है, तो निफ्टी अगर देखोगे आप तो भाई निफ्टी इतना मतलब बुरा हाल था निफ्टी का। भाई निफ्टी क्या है, पहली 15 मिनट की कैंडल रेड बन गई। बैंक निफ्टी का अगर देखोगे आप तो बिल्कुल मतलब आप यकीन नहीं करोगे, अगर देखेंगे हम दोनों, मैं ऐसे लगा के रख देता हूँ दोनों और फिर भाई अपना काम करता हूँ। तो बैंक निफ्टी में अगर देखोगे तो भाई कैसा जाएंगे, निफ्टी भाई नीचे खींच रहा है, बैंक निफ्टी जा रहा है ऊपर। फिर क्या कर दिया इसने, एक कैंडल ग्रीन बना दी, इसने भी बना दी भाई, बट हिम्मत नहीं हो रही थी ये निफ्टी जब तक 600 के ऊपर ट्रेड ना करे, फिर भाई निफ्टी भी बुलिश ना बन जाए, फिर बैंक निफ्टी में कॉल साइड जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एचडीएफसी का अगर देखोगे तो एचडीएफसी थोड़ा सा बुलिश था। तो देखते हैं अभी देखेंगे तो निफ्टी मतलब पूरा दिन साइडवेज के मतलब यहाँ पर आया, लोग क्या किए 50-500 का लेवल ब्रेक कर दिया, नीचे आया। जब लोग बियरिश बन गए तब क्या किया मार्केट ने, शार्प रिकवरी कर दी। फिर जब लोग फिर से बुलिश बन गए तब क्या किया मार्केट ने, फिर से नीचे लाके क्लोज कर दिया। तो अभी यहाँ पर 500 के पास में काटने की टक्कर चल रही है ऑप्शन सेलर के बीच में। ठीक है, तो चलिए अभी निफ्टी का देख लेते हैं। निफ्टी मैं बोल रहा था आपको, निफ्टी का देख लेते हैं हम। ठीक है, तो ये वाला जोन जो है ना, अभी इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ। ठीक है, तो इसके ऊपर जब तक अभी पाँच ये इस वाले जोन के अंदर जब तक है तब तक भाई ट्रेड करने की सोचे बिना। हाँ, हम दोपहर बाद अगर ये वाला मूवमेंट अगर 630 650 के ऊपर अगर ट्रेड करने लगता है तो छोटा सा एक प्रीमियम 20-30 रुपए का प्रीमियम बाय करके हम जो है ना निफ्टी में कॉल साइड के लिए प्लान कर सकते हैं, वो भी दोपहर 1 बजे के बाद में। ठीक है, तो जब तक अगर इस वाले जोन के बीच में है तो नो ट्रेडिंग जोन भाई। ठीक है, इस वाले जोन को मार्क कर लीजिए। इस वाले जोन में जब तक है तो भाई कॉल या पुट, कॉल पुट करते रहेंगे हम, और भाई ऑप्शन सेलर जो है ना यहीं पे पैसा हमको लगा के फिर चिपका दे के फिर वही कमा लेंगे। ठीक है, तो एक ही प्लान रहेगा हमारा, ये वाला डे लो या तो फिर ये वाला जो कैंडल क्लोज दिया था इसके नीचे अगर ट्रेड करने लगेगा तो इस वाले लेवल को एक मार्क कर देते हैं हम। यहाँ पर अभी मैं एक मार्क कर देता हूँ 430, ये वाले स्विंग के थोड़ा सा नीचे प्लान करेंगे हम पुट साइड के लिए। ठीक है, तो 430 425 यहाँ पर अगर आने लगा तो एक फिर छोटा सा प्रीमियम हम बाय कर लेंगे पुट साइड के लिए। जब तक इस वाले रेंज के अंदर है तो अब इसमें भी हम कॉल साइड के लिए प्लान करेंगे। अगर निफ्टी थोड़ी सी साइडवेज हो रही दिखे तो हम बैंक निफ्टी में मतलब ट्राई करेंगे। अगर दोपहर बाद ये वाला अगर कहीं लेवल ब्रेक हो रहा है तो फिर यहाँ पर एक कॉल साइड के लिए प्लान बन सकता है निफ्टी में। इस वाले जोन के अंदर है तब तक भाई निफ्टी में प्लान ना करे। अभी मैं 4 बार बोल चुका हूँ, इस वाले जोन में प्लान बिल्कुल भी ना करे। ठीक है,
अगर दोपहर बाद ऊपर का कहीं ब्रेकआउट देता है तो निफ्टी में क्या है, अभी जैसे कि आज बैंक निफ्टी में मतलब शॉर्ट कवरिंग आ गई, वैसे ही जो भी मतलब कॉल राइटर्स मतलब कॉल राइट करके बैठे होंगे, अभी उनके प्रीमियम जो 5 रुपए 10 रुपए चल रहे हैं, वो अचानक से 50-50 रुपए होने लगे, तो वो जैसे ही भागने लगेंगे ना, तो प्रीमियम क्या हो जाता है, बढ़ने लग जाता है, और शॉर्ट कवरिंग मूव उसी के कारण आती है। तो यही है, दोपहर बाद अगर सिनेरियो बढ़िया दिख रहा है या फिर पहली 15 मिनट की कैंडल ऐसी ही 100-150 पॉइंट की बड़ी बन जाएगी, तो भाई निफ्टी को फिर अवॉइड ही कर देंगे, समझ लीजिए गैप अप ओपन हो गया और फिर पहली 500 के पास में आ गई, 600 पे ओपन होकर 500 के पास में आ गया, तो फिर इसका काम ही तमाम, फिर दिन भर क्या है 500 और 600 के बीच में ही घुमाते रह जाएंगे निफ्टी को। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ निफ्टी अवॉइड कीजिए अगर जब तक है। हाँ, दोपहर बाद अगर ये वाला लेवल नीचे ब्रेक डाउन कर रहा है तो फिर प्लान कर सकते हैं, और ये वाला ऊपर का लेवल ऊपर मतलब ब्रेकआउट दे रहा है तो फिर हम प्लान कर सकते हैं। बस यही, इस वाले जोन में जब तक है तब तक ट्रेड ना करें दोस्तों। चलिए देखते हैं ऑप्शन चेन, देखते हैं एक बार, मैं ऑप्शन चेन भी आपको जो है दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ऑप्शन चेन देखिए, ऑप्शन चेन देखेंगे निफ्टी के, तो भाई कांटे की टक्कर चल रहे हैं यहाँ पर 500 के लेवल पे। यहाँ पर मंदड़िया कितने बैठे हैं, 2,16,000 रुपये और 2,12,000 जो है ना, सॉरी रुपये नहीं, 2,12,000 यहाँ पर तेजड़िया बैठे हैं भाई, कांटे की टक्कर चल रहे हैं यहाँ पर। फिर क्या कर देंगे, ऊपर भी घुमा देंगे और फिर नीचे लेकर आएंगे 500 के पास में अगर क्लोज देंगे, तो ये भी दोनों भी प्रीमियम जो है ना, इनको जेब में जाने वाले हैं कल की डेट में, ठीक है। अगर 500 की प्रीमियम, तो देखिए अगर क्वाल, भाई क्वाल के प्रीमियम आज क्या बढ़ गए हैं, क्वाल के प्रीमियम कुछ भी बढ़े नहीं है, जो कल से मतलब माइनस में ही है। पुट के प्रीमियम भी ज़्यादा बढ़े नहीं है, 20 पैसा 50 पैसा 20-30 रुपए के नीचे, ठीक है। 500 का अगर देखेंगे तो 46 माइनस में है, और फिर 500 पे क्या है, 8 रुपए ओनली बढ़ गया है, ठीक है। तो यही है ऑप्शन सेलर का काम। बस भाई आपका जो है ना पूरा थीटा भी खाएंगे, और पूरा प्रीमियम जो है ना इधर उधर घुमा के सारा प्रीमियम जो है ना खा जाएंगे। तो इसीलिए बच के ट्रेड कीजिए। कल निफ्टी में कांटे की टक्कर चल रही है 500 500, जब तक 600 का लेवल ब्रेक नहीं हो जाता तब तक कॉल साइड हम लोग है ना प्लान नहीं करेंगे। देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, सबसे ज़्यादा राइटिंग कहाँ पर बैठी है, तो भाई 4,35,000 24,000, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ से लोग भाग गए हैं 24,000 का, जो जिसने भी पुट राइट किया था वो लोग क्या कर दिए, भाग गए। 550 का भी जिसने पुट राइट किया था वो भी यहाँ से भाग गए, ठीक है। तो जिन्होंने भी पुट राइट किए थे दोस्तों वो भाग गए, उनको लगा था कि बुलिश बन जाएगा, बुलिश बन जाएगा। जब मार्केट में बड़ा डाउनफॉल आने लगा मॉर्निंग में, तो सारे लोग ये लोग भाग गए होंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर कल पुट राइटिंग बढ़ती है यहाँ पर कहीं पे, तो अब हम कॉल साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अभी बैंक निफ्टी का दोस्तों, बैंक निफ्टी का देखेंगे। बैंक निफ्टी का तो अभी नेक्स्ट वीक का दिखना पड़ेगा, इसमें तो जीरो हो गया पूरा। चलिए देखते हैं, अभी नेक्स्ट वीक में उतना कुछ बना नहीं होगा, ये इसका ऑप्शन चेन हम सवेरे 10 बजे के बाद देखेंगे तो बेटर रहेगा दोस्तों, ठीक है। अभी मैं जितना है उतना कुछ बता देता हूँ आपको जो भी है। तो 500 के मतलब 51,500 के पास में जो है ना, यहाँ पर 83 और यहाँ पर 67, तो तेजड़िए कम है, मंदड़िए ज़्यादा हैं दोस्तों। और फिर 52,000 पे 1 लाख के ऊपर बैठे हैं, ठीक है। तो 52,000 के पास में पुट राइटिंग भी आज अच्छी खासी मतलब बढ़ चुकी है, आज की डेट में जो बढ़ चुकी है वो आज ही बढ़ी है पूरी की पूरी। तो देखेंगे अभी कल फिर से 52,000 दिखता है या फिर क्या होता है मार्केट में। अगर समझ लीजिए 500 600 के ऊपर फिर से निकलेगा तो मार्केट हम क्या करेंगे, कॉल साइड के लिए प्लान फिर से करेंगे प्राइस एक्शन देख के, ठीक है। चलिए देखते हैं अभी अगर मार्केट नीचे आने लगा तो दोस्तों ये 51,000 राउंड नंबर एक जो है, इसके नीचे जब तक नहीं जाएगा, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है तेजी वाले यहाँ पर बैठे हैं 1,30,000, इसके नीचे जब तक नहीं जाएगा तब तक 50,900 के नीचे जब तक नहीं जाएगा तब तक हम पुट साइड प्लान नहीं करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो थैंक यू।